हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी सूखी खांसी के ऊपर, और उसमें बहुत ही शानदार मेडिसिन आप लोगों को बताई थी, ताकि किसी को भी सूखी खांसी की शिकायत हो, गले के किसी भी हिस्से से खांसी उठती हो, उसको वो बिल्कुल ठीक कर देती है। अक्सर सूखी खांसी में गले में एलर्जी टाइप से होने लगती है, जिसके कारण बार बार सूखी खांसी उठती है और खांसी का दौरा जैसा पड़ता है। मैंने कल जैसे वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको इससे अगली मेडिसिन, जिनको तर खांसी रहती है यानी बलगम युक्त खांसी होती है, उसके लिए दोस्तों बहुत ही शानदार मेडिसिन आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। खांसी के इलाज में सबसे पहले ये समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि खांसी गले के किस हिस्से से उठती है। सबसे पहला स्थान जहाँ से खांसी उठती है, मुख का वह हिस्सा जिसे तालू कहते हैं, गलकोश, या अंग्रेजी में उसको फेरिक्स कहते हैं। तालू का वह हिस्सा लाल होकर वहाँ से खांसी उठनी शुरू हो जाती है। गले के नीचे के गड्ढे जैसे जो भाग होता है, वहाँ से खांसी उठती है, या फिर खांसी की खुरखुराहट गले के इस छेद से आगे बढ़कर वायु नली यानी श्वास नली से उठनी शुरू हो सकती है। गलकोश अर्थात तालू, जो जीभ के बाद उसके पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ 7 छेद खुलते हैं। आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, उस जगह पर 7 छेद होते हैं। ये 7 रास्ते मिलते हैं। 2 छेद नाक से हवा लेकर वहाँ पर खुलते हैं। 2 छेद कानों से, कानों की तरफ से आ रहे होते हैं, वे भी गले के उसी भाग में खुलते हैं। एक छेद मुख का होता है। एक छेद मुख से भोजन लेकर जो भोजन नली में पहुंचाने के लिए होता है, वो होता है। एक हवा को फेफड़ों में पहुंचाने यानी ऑक्सीजन को फेफड़ों में पहुंचाने के लिए होता है। तो इस तरह से गले के उस हिस्से में 7 छेद होते हैं। दोस्तों, ये फेफड़ों में जैसे हम सांस लेते हैं, तो ये गलकोश और तालू और वायु नली के द्वारा हम जो सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए ये सभी गलकोश यानी लैरिक्स, फेरिक्स, ट्रिकिया, इन सभी का बहुत ही जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है या सूजन हो जाती है या एलर्जी टाइप से हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा खांसी उठनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारे फेफड़ों में भी पूरी तरह से श्वास नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, छोटे छोटे रास्ते ये मिलते हैं, उसे गलकोश, तालु, फेरिक्स, इसके आगे वायु प्रणाली जहाँ समाप्त होती है, एक वो हिस्सा है। इस प्रकार हमने देखा है कि गलकोश का वह हिस्सा जो नाक, मुंह, कान, पेट, फेफड़ों का एक जंक्शन जैसा होता है, वहाँ से हमारे श्वास नली के द्वारा हमारे सांस लेने की दिशाओं का मूल ज्ञान होता है। इसके लिए सब पहले ही गड़बड़ी यदि पैदा हो जाती है, अतः श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है, खांसी में बलगम आने लगता है। जैसे ही व्यक्ति खांसता है, तो कई बार श्वास नली में बलगम बहुत ज़्यादा चिपका होने के कारण पूरी तरह से साफ सांस नहीं लिया जाता। चेस्ट में पेन हो जाता है। खांसी में कई बार बलगम सफ़ेद आता है, कई बार येलो टाइप का आता है, कई बार येलो ग्रीन टाइप का बलगम आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। बार बार खांसी होने से श्वास नली में सूजन बन जाती है, बलगम निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। जो मेडिसिन आज हम आपको इसमें बताएंगे, उसके मेडिसिन को लेने से हमारे गले, फेफड़े, श्वास नली कहीं पर भी यदि बलगम जमा हो जाता है, जिसे तर खांसी कहते हैं, जिसमें बलगम आता है, वो निकलना शुरू हो जाता है और सांस लेने में आसानी होने लगती है। ये दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत होती है, तो बच्चे के रोग को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही जान पाता है कि बच्चे को गले के किस हिस्से से खांसी उठ रही है और बच्चे को क्या परेशानी है इसमें, यानी गलकोश में दिक्कत है, सूजन है, या फेफड़ों में
आगे चल के वायुनली फेफड़ों में सूजन बनने के कारण बलगम बनना है बार बार, जिनको बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, वो बनता कहाँ से है? ये बलगम हमारा श्लेष्मिक झिल्लियों में आने वाली सूजन के द्वारा बलगम तैयार होता है, जिसकी वजह से ये हमारे कई बार फेफड़ों को हानि पहुंचाने लगता है, फेफड़ों में चिपक जाता है। फेफड़ों में जैसे एक्सरे कराते हैं उसमें दाग धब्बे आने लगते हैं। जैसे ही मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है वो बलगम निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही बलगम निकलना शुरू हो जाता है हमारे फेफड़े स्वस्थ होने लगते हैं। श्वास प्रणाली सही तरीके से ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाने लगती है, और जैसे ही श्वास नली हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है तो हमारे फेफड़ों में एक नई ऊर्जा मिलने लगती है फेफड़ों से। वही हमारे शरीर में ऊर्जा हमारे लंग्स के द्वारा मिलती है, जिसके कारण हमारे शरीर में होने वाले किसी भी दुष्प्रभाव को ठीक किया जा सकता है, जिस समय हमारे लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन ले चुके होते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे फेफड़ों में सूजन हटने और बलगम हटने की वजह से सांस पूरी तरह से आने लगता है तो हमारी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। उसमें श्वास नली में सूजन, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या क्या मेडिसिन दी जाती है? कई बार ठंड लगकर चेस्ट में दर्द होने लगता है, नमूनिया टाइप से हो जाता है बच्चों को। जैसे ही बच्चा सांस लेता है तो उसके गले से खर खर की आवाज़ें आने लगती है। बलगम युक्त खांसी के कारण उसको बार बार सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। अब इसमें क्या मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं? वे मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट, जो बलगम को लूज करने का काम करती है। यानी बलगम जब हमारी चेस्ट में चिपक जाता है उसको ढीला करती है एंटीमोनियम टार्ट। दूसरी मेडिसिन है इसमें इपीकॉक। इपीकॉक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है, जब हमारा बलगम बच्चा है, जो बलगम बड़ा व्यक्ति होता है तो वो उसको थूक देता है, जैसे गले से बलगम उठ के आता है खांसी के रूप में, तो वो उसको थूक सकता है। बच्चे को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए बच्चे को इपीकॉक मेडिसिन देने से वो बलगम उसकी मल द्वार यानी मल के साथ बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, इपीकॉक इतनी शानदार मेडिसिन है जो हमारे शरीर में हमारे लंग्स में, फेफड़ों में, गलकोश में कहीं पर भी बलगम चिपका होता है तो उसको निकालने का कार्य करती है। दोस्तों, इसी प्रकार से एक मेडिसिन इसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब व्यक्ति को ठंड लगकर या किसी कारण से बलगम बनना शुरू हो जाता है तो उसको बलगम कई बार सफ़ेद कलर का होता है, कई बार येलो ग्रीन कलर का होने लगता है, और वो जैसे ही बच्चा या बड़ा कोई भी खांसता है तो एक डली के रूप में खांसी में एकदम से बलगम बाहर निकल कर आता है, सूखा बलगम बिल्कुल। उसमें सबसे बेस्ट कार्य करने वाली मेडिसिन है कालीबाइक्रोन। तो दोस्तों, इन तीनों मेडिसिन को आप 30-30 पोटेंसी में लेकर एक समान मात्रा में एक शीशी में मिलाकर रख लें। यदि बच्चा है तो 2 बूंद और बड़ा है तो 5 बूंद दवाई, 1/4 कप पानी, या बच्चे को 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डालकर आप दे सकते हैं। तो कैसा भी बलगम उसको बनता हो वो बनना बंद हो जाता है और लंग्स हमारे तंदुरुस्त होने शुरू हो जाता है, यानी फेफड़े हमारे मजबूत हो जाते हैं, ताकि हम जो ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेते हैं उससे हमारे लंग्सों को ताकत मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।